Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 3, that is about fractions. And today we will solve questions of review exercise 3. क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी इधर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं, इसीलिए इनको एमसीक्यूज कहा जाता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो कोई एक करेक्ट है जिसे आपने आइडेंटिफाई करना है। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, भाई ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते थे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये एक फिगर है, इसको हमने कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है, तो क्या करेंगे? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, कलर्ड पार्ट 4 हैं, टोटल कितने हैं? 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। इसका मतलब है 4/8 इज करेक्ट ऑप्शन, इट मींस डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस आर सेम देन फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज, क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई सी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, यानी कि वो लाइक फ्रैक्शंस हो, तो उस सूरत में अगर किसी उन दोनों में से एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है दूसरी से बड़ा है, ग्रेटर है, तो वो क्या होगी? वो फ्रैक्शन भी उससे ग्रेटर होगी। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या बनती है? डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेपरेट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, भाई इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर अलहदा करनी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या बराबर होता है। क्लियर है जी? इसमें देख लेते हैं जी। 5 6 से लेस है, इसका मतलब है ये प्रॉपर है। 8 10 से लेस है, इसका मतलब है ये भी प्रॉपर है। 5 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर है। 12 जो है वो 15 से छोटा है, इसका मतलब है ये प्रॉपर है। बात समझ आ रही है? 3/5, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर है। 15 छोटा है 18 बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर है। अब इधर 18 की बात करो तो 18 बड़ा है 15 छोटा है, लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। 9/15 की बात करो तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3/7 की बात करो तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपने याद रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, भाई देखें आपके सामने ये कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, आपने क्या करना है? इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है? पार्ट ए में अगर आप देखें तो ये 4/6 है। 4/6 का मतलब क्या है? अगर मैं इसे 2 पे डिवाइड करता हूं दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो ये बन जाएगा 2/3। भाई ऊपर वाले को भी 2 पे डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से अगर ये वाला मैं देखूं तो इसको भी मैं अगर 3 पे डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2/3। इसी तरीके से अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 2/3। तो ये और ये सेम हो गई, इसका मतलब है ये तीनों जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को शो करेंगी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से ही हल होता है। पार्ट बी देखें। अगर इसमें अब देखें 4/8 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2। भाई अगर आप इनको डिवाइड करके देखें 1/2 बनता है। इधर 5/10 की बात करो तो ये भी 1/2 बनता है। इसी तरीके से 8/16 की बात करो तो ये भी 1/2 बनता है। क्लियर है? और कोई देखें, कोई 1/2 नजर आ रहा है आपको? 15 को अगर आप देखो 15/2 करो तो मल्टीप्लाई करो अगर, तो ये 30 बन जाता है। इसका मतलब है ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये चारों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अभी सबका आंसर सेम आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यूज द सूटेबल सिंबल दिस और दिस, भाई आपने सिंबल इनमें से अप्लाई करना है, ये वाला या फिर ये वाला, टू कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस। अब आपको पता है कि जब कभी भी आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले देखते हैं कि वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है जी, सेम है। अब आपने इनके न्यूमरेटर देखने हैं, तो न्यूमरेटर में हमें नजर आ रहा है कि 5 जो है ना वो 6 से छोटा होता है, तो लिहाजा ये फ्रैक्शन भी इससे छोटी होगी। अब इस केस में देखो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के सेम है, लिहाजा ये इक्वल फ्रैक्शन है। इस केस में देखो तो 6 जो है वो 8 से लेस होता है, तो लिहाजा ये वाली जो फ्रैक्शन है 6/11 ये 8/11 से छोटी फ्रैक्शन होगी।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट्स एंड देन सॉल्व इट। भाई ये आपके सामने कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, इनको आपने क्या करना है, कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शंस बनानी है और फिर आपने इनको ऐड करना है। जो आंसर आएगा उस लिहाज से ये वाली तस्वीर को, यानी ये इमेज या फिगर जो नजर आ रही है, इनको कलर करेंगे। तो मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 ये लिख दिया, 5 6 टोटल कितने थे 6, इसलिए लिख दिया ऐसे। 1 2 टोटल इसके भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका 2/6 है। अब आप इनको क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। तो ऐड करने का मतलब क्या होगा, ऊपर वाले दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी 6/6। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये दी गई स्ट्रिप्स जो है ना, ये फिगर बनी है, इसकी तमाम जो हिस्से है ना सब में कलर कर देंगे आप। अब पार्ट बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 को कलर किया गया है, टोटल कितने हैं 18। इधर इसकी बात करो तो 9 को कलर किया गया, टोटल कितने हैं 18। अब जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने का मतलब ये होगा कि 6 + 9 होगा, तो ऐड करो क्या हो गया 15, और टोटल कितने थे 18। यानी आपको पता है जब ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। अब ये बना 15/18, इसका मतलब है आपने ये दिए गए बॉक्सेस में से क्या करना है, 15 में कलर कर देना। बात समझ आ रही है? तो ये हो गए 12 13 14 15, 15 में आपने कलर कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट्स एंड देन सॉल्व इट। भाई ये आपके सामने कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, इनमें कुछ में आपको देख रहे हो कि कलर किया है, बाकी एम्प्टी हैं। तो कलर की फ्रैक्शन लिखनी है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कलर है। टोटल कितने थे 12 13 14, इसका मतलब है 11/14। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कलर है, तो इसका मतलब है 6/14। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनके न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होने हैं, यानी 11 - 6 होना है, और 11 - 6 करो तो क्या आता है 5 आ जाता है। इसका मतलब है आंसर में क्या आएगा 5/14, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब 5/14 का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई से 5 डब्बों को कलर कर देना, ऐसा ही है ना भाई। 14 में से 5 डब्बों को आपने कलर कर देना। पार्ट बी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 4 है, इसके टोटल 8 पार्ट हैं, कलर्ड जो है वो 4 थे। 1 2 कलर्ड 2 हैं, टोटल 8 हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 2 मीन्स 2, इसका मतलब है आंसर में आएगा 2/8, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम रहता है। लिहाजा 2/8 का मतलब है कोई से 2 को आप कलर कर दें। बात समझ आ गई है? तो प्यारे बच्चों ये थी इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हमने पूरा यूनिट रिकॉल कर लिया, यानी जो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उनसे रिलेटेड एक एक दो दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने से हमने पूरा यूनिट रिकॉल कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए यूनिट की वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।